जी हाँ, पेंशन धारकों, इस समय की आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्या पेंशन धारकों को यहाँ पर फाइनल मिलने जा रही है 9,000 प्लस डीए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार फाइनल जवाब सरकार की तरफ से आप सभी के लिए क्या आया है। क्या नए पेंशनर्स की मौज हो गई है। नए पेंशन के लिए जो नए आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके तहत दोस्तों पेंशनर्स की जो मांगे हैं वो आधी मांगे मंजूर होने पर ऐलान हो चुका है। तो कौन कौन सी आप सभी की मांगे जो है मंजूर हुई है, नए प्रस्ताव पर क्या सहमति बजट है, और साथ ही साथ दोस्तों बजट की तारीख को लेकर क्या बड़ा ऐलान है, जिसमें मिनिमम पेंशन दोस्तों हम सभी के लिए 9,000 प्लस डीए को लेकर हाल फिलहाल में क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की इंपोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक, एंड तक जरूर देखें, जिससे मैं आपको पूरी खबरें जो है स्टेप बाय स्टेप विस्तार से यहाँ पर जो है बता सकूं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों की मांग थी कि पेंशन उन्हें बढ़कर मिलनी चाहिए। तो इसी के तर्ज पर दोस्तों हाल ही में आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन जो है वो 9,000 रुपए तक मिलेगी। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट हाल ही में सामने आई है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार 9,000 रुपए की पेंशन किनको मिलेगी और पेंशन की 4 सूत्रीय मांगों के बारे में क्या बड़ा ऐलान किया गया है। तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसीलिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको पूरी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर लगातार जो है आवाज उठाते रहे हैं, मांग उठाते रहे हैं। इसी बीच उनके लिए 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन धारक है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि बुढ़ापे की स्थिति में उन्हें जो है 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। इसी के कारण उनके परिवार का भरण पोषण या गुजारा नहीं चल पाता, इसीलिए उन्हें 7,500 प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि कोश्यारी कमेटी ने हाल ही में आप सभी के लिए पहले जो सिफारिश की थी, जिसके कोश्यारी खुद साहब अध्यक्ष थे और जो कि भाजपा की कमेटी बनाई गई थी, उसमें दोस्तों यहां पर अध्यक्षता कर रही कोश्यारी जी ने भी कहा था कोश्यारी कमेटी के आधार पर आप सभी की जो पेंशन है वो हाल फिलहाल में 7,500 प्लस डीए बनती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर पेंशन धारक भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू करने को लेकर लगातार मांग कर रही थी। पिछले ही साल में यहाँ पर हमने देखा कि एंड में दोस्तों बड़ा प्रदर्शन आप सभी के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिला, जिसके बाद जंतर मंत्र पर लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें दोस्तों आप सभी को आश्वासन तो बहुत सारी मिली थी, लेकिन दोस्तों तमाम आश्वासनों के बाद आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए की मांग इन दिनों जोर पकड़ चुकी है और हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट आया है कि 7,500 प्लस डीए पेंशन धारकों को मिलेगी, लेकिन ये सभी पेंशन धारकों को नहीं मिलने वाली है। इसके लिए दोस्तों 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कुछ पेंशन धारकों को पेंशन 5,000 रुपए की मिलेगी, वहीं कुछ को 7,500 की पेंशन और अन्य बचे पेंशन धारकों को यहाँ पर 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किनको कौन सी पेंशन मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 5,000 रुपए किन पेंशन धारकों की पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों चाहे सरकारी प्राइवेट कोई भी सेक्टर हो गया, उसमें काम करने वाले वर्कर ने लगातार दोस्तों अपने पीएफ खाते के अंदर लगातार 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर। तो दोस्तों उनकी जो पेंशन है वो 5,000 रुपए प्रति माह बनेगी, यानी कि पेंशन की पहली लिस्ट के अंदर उन्हें शामिल किया गया है। वहीं कोई पेंशन धारक जो कि लगातार 30 साल या फिर उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 30 या फिर 35 साल का कंट्रीब्यूशन दे चुका है, 30 या फिर 35 साल की सेवा जो है वो कर चुका है, जिसमें लगातार 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान किया है, अब उनको पेंशन जो है वो 7,500 प्लस डीए की मिलने वाली है। ये सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें 9,000 प्लस डीए की पेंशन के बारे में, तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पिछले ही साल में जो ऑप्शन लिया था हायर पेंशन का, जिसके तहत हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाली सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन यानी कि सबसे कम स्तर की जो पेंशन बताई जा रही है वो पेंशन है 9,000 प्लस डीए की पेंशन। दोस्तों इससे अगर आपने ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है तो ज्यादा पेंशन आप सभी को मिलेगी, लेकिन
न्यूनतम पेंशन इसमें बताई जा रही है 9,000 प्लस डीए की पेंशन। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार दूसरी बड़ी डिमांड जो कि मेडिकल फैसिलिटीज, यहाँ पर जो है पेंशन धारक को तो दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को जो है यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इसी के कारण लगातार जो पेंशनधारक के प्रदर्शन के अंदर यही मुद्दा उठा रहे थे कि हमें मेडिकल सुविधा जो है पेंशनर्स और उनके परिवार को सुचारू रूप से मिल सके। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके तहत सरकार का बड़ा बयान आप सभी की पेंशन के साथ साथ जो मेडिकल की मांग थी उसको लेकर सामने आया है। जी दोस्तों, इसमें कहा गया कि सभी पेंशन धारकों और उनके स्पाउस को या फिर परिवार को जो है वो पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों हाल फिलहाल में मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना के तहत काफी सारे पेंशन धारकों के परिवार को राहत मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों किसी गंभीर बीमारी के कारण कोई पेंशन धारक का परिवार जो है वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है तो उनके लिए विशेष छूट जो है पेंशन धारक होने के नाते उनके परिवार को दी जाएगी। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आया, क्योंकि दोस्तों बजट आने में कुछ ही समय बचा हुआ है और बजट से पहले जब पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ मेडिकल की मांग जो है यहाँ पर वित्त मंत्रालय पहुंची, तो जिसके बाद दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट ये आया है कि आप सभी को मेडिकल सुविधा मिलेगी, आपके परिवार को भी मेडिकल सुविधा मिलेगी। लेकिन किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में अगर आपका ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आप सभी को यहाँ पर मेडिकल सुविधा बेहतर मिलेगी। अन्यथा दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के साथ जो पेंशन धारकों को जोड़ा गया है उसी स्थिति में आप सभी को मेडिकल सुविधा मिलती रहेगी। वहीं दोस्तों ओपीएस की मांग को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। पुरानी पेंशन योजना की जो मांग सरकारी कर्मचारी लगातार उठा रही हैं, इनको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसके तहत कहा यह जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का एनपीएस के अंदर संशोधन नहीं चाहिए। जिसके बाद अनेक सारी कमेटियां बनाई गई। वित्त यहाँ पर सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो कि एनपीएस के मुद्दों की जांच कर रही है कि आखिर इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे। उसकी दोस्तों हाल फिलहाल में रिपोर्ट की एक झलक सामने आई है, वो भी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, उनके लिए हाल ही में दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कहा है कि अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर काफी सारा भार पड़ेगा। और हाल ही में दोस्तों आरबीआई ने बड़ा अपडेट जारी किया था, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि अगर ओपीएस फिर से देश में लागू की जाती है तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, आर्थिक स्थिति में बड़ा यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर लगातार जो सरकार है वो ओपीएस के मुद्दे को टालना चाहती है और इसी ओपीएस के मुद्दे को टालने के लिए अब सरकार के पास एक और नया विकल्प मौजूद हो चुका है, जो कि है दोस्तों जीपीएस मॉडल। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश का जीपीएस पेंशन मॉडल अब आप सभी के लिए चर्चा में आ गया है, जिसके तहत हाल ही में दोस्तों संकेत ऐसे आप सभी के लिए मिल रहे हैं कि आप सभी को जो पेंशन है वो तो जो 40 से 45% आखिरी वेतन, आखिरी आपने जो विड्रॉल सैलरी की थी उसकी दोस्तों 40 से 45% पेंशन मिलेगी, जो कि दोस्तों जीपीएस मॉडल के तहत मिल रही है। वैसी पेंशन अब आप सभी को मिलेगी। आप सभी के लिए जो कंट्रीब्यूशन पहले जैसा जारी रहेगा, लेकिन आपको 40 से 45% की जो है वो पेंशन मिलेगी। ऐसा दोस्तों हाल ही में अपडेट निकल कर आया है। लेकिन जब दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जब पूछा गया तो दोस्तों सिरे से इन बयानों को खारिज कर दिया। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से जब बजट चर्चा के दौरान बजट से पहले आने वाले उनके प्रारूप की चर्चा हो रही थी, तो दोस्तों इस प्रारूप की चर्चा में जब कहा गया कि क्या गारंटीकृत पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकार काम कर रही है, तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि गारंटीकृत पेंशन योजना के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन ये जो सामने आ रहा है हाल फिलहाल में निकल करके जीपीएस मॉडल लागू हो रहा है या फिर 40 से 45% की आखिरीकृत गारंटीकृत जो पेंशन है वो मिलने जा रही है, तो इन बातों को यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने सिरे से नकार दिया और कहा गया कि जो कमेटी बनाई गई है उन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इस पर आगे एक्शन लेगी और सरकार की जो भी दोस्तों कमेटी यहाँ पर रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के आधार पर आगे के कामकाज किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें दिखाई जा रही हैं कि आप सभी को जीपीएस मॉडल लागू होगा या फिर 40 से 45% आपको पेंशन मिलेगी, ये सिर्फ मीडिया खबरों में है। इसको सिरे से दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नकार चुकी है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जैसे कोई बड़ी खबर होगी हम इस चैनल के